हेलो नमस्कार किसान भाइयों। तो मैं अभिषेक कुमार साहू स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम लेकर आते हैं खेती और टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारियां। तो किसान भाइयों, आज हमारी वीडियो उड़द की खेती पे, ब्लैक ग्राम फार्मिंग। यदि आप जानना चाहते हैं उड़द की खेती कैसे करें तो हमारी वीडियो को पूरा देखें, इसमें A to Z जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं किसान भाइयों उड़द की खेती के बारे में। तो सबसे पहले हमको उड़द की खेती को, कोई भी हमको फसल को बोने से पहले अपने खेत को तैयार कर लेना चाहिए किसान भाइयों। उसमें लैंड प्रिपरेशन हम ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले आप उसको बढ़िया से प्लाउ कर लें, कल्टीवेट कर लें अपने खेत को, देन उसमें रोटावेटर कर लें, जिससे कि हमारी जो सॉइल है वो मुलायम हो जाए, क्रश हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए सारी चीज़ में जो भी है ऑर्गेनिक मैटर वगैरह, जिससे आपको न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाएंगे। देन किसान भाइयों, हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, कि वहाँ पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमारे उड़द में कोई भी बीमारी ना आए। किसान भाइयों, अब हमने बात कर ली लैंड प्रिपरेशन की। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं सीड एंड सीड ट्रीटमेंट की। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमको अच्छे उन्नत सीड का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारे खेत में कोई भी हमारे बीच में बीमारी न लगे, वो बीमारियों के प्रति रेजिस्टेंस रहे, इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंस रहे। तो आप पूसा 1 यूज़ कर सकते हो, जो कि येलो वायरस रेजिस्टेंट हमारी वैरायटी है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो येलो मोज़ेक की समस्या आती है वो उसमें कम आएगी। देन किसान भाई, हम बात करते हैं सीड ट्रीटमेंट की। सीड ट्रीटमेंट करना क्यों ज़रूरी है किसान भाई? सीड ट्रीटमेंट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी मिट्टी में बहुत सी पुरानी बीमारियां पड़ी होती हैं, जिनको हम सीड बॉर्न डिजीज़ बोलते हैं। वो हमारे पौधे, हमारे बीज को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए हमारा जर्मिनेशन 100% हो, इसलिए हमको उपचार कर लेना चाहिए। देन किसान भाई, अब उपचार किस चीज़ से करें? तो किसान भाई, हमको उपचार करना है मैंकोजेब 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से। देन किसान भाई, अब हमने बात कर ली है सीड एंड सीड ट्रीटमेंट के बाद, अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। हमको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए? तो सबसे पहले किसान भाइयों, हमको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करने के लिए 25 किलो नाइट्रोजन यूरिया लेना है, देन हमको 50 किलो फॉस्फोरस लेना है, 30 किलो पोटास लेना है एंड 40 किलो सल्फर लेना है। और इसको आप आफ्टर प्लाउ करने के तुरंत बाद ही अपने खेत में यूज़ करिए एज अ बेसल डोज। देन किसान भाइयों, अब हमारी बात हो गई है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की। इन किसान भाइयों, हम बात करते हैं सोइंग मेथड की। तो हम कैसे अपनी उड़द को बोएं? किसान भाई, हम 2 प्रकार से अपनी उड़द की खेती कर सकते हैं। लाइक आप सोइंग कर सकते हो डिबलिंग मेथड से, कि भाई गड्ढे छोटे छोटे करके आप उसमें सीड डाल सकते हो। देन आप मैकेनिकल यूज़ कर सकते हो, लाइक सीड ड्रिल आप यूज़ कर सकते हो सोइंग के लिए। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप सीड ड्रिल से ही बिजाई करें, बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप उसमें अपने फर्टिलाइजर डोज भी साथ में दे सकते हो। देन किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम बात कर लेते हैं अपने वीड मैनेजमेंट के बारे में। आपने जैसे ही बुवाई की अपने खेत में, आपको प्री इमरजेंस हर्बिसाइड यूज़ करना है अपने खेत में। प्री इमरजेंस हर्बिसाइड में आप क्या यूज़ कर सकते हो? पेंडामेथलिन आप यूज़ कर सकते हो, 1 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। देन किसान भाई, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका 1 लीटर 1 हेक्टेयर में आपको यूज़ करना है, और आपको सोइंग करने के 1-2 घंटे बाद ही आपको स्प्रे कर देना है। तो आपका बढ़िया रिजल्ट देगा, जिससे आपके खेत में कोई भी वीड उगेगा नहीं, तो ये अपनी मेन क्रॉप को कंपटीशन नहीं देगा। देन किसान भाइयों, अब हमने बात कर ली है बीड मैनेजमेंट की। अब किसान भाइयों, हम बात करते हैं जब हमारी वेजिटेटिव फ्लावरिंग स्टेज में आ जाएगी हमारी क्रॉप, तो हमको एक फोलियर स्प्रे लगेगा। तो आप उसमें फोलियर के लिए होता है, फ्लाम्बर के नाम से आता है। तो आप इसको 1 लीटर 1 हेक्टेयर में आप यूज़ कर सकते हो। इसका बढ़िया रिजल्ट है, इसमें आपकी फ्लावरिंग अच्छी होगी। देन किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं हार्वेस्टिंग के बारे में। तो हार्वेस्टिंग में आप देखेंगे जैसे ही आपकी फिजियोलॉजिकल जो हमारी क्रॉप होगी वो मैच्योर हो जाएगी, 80% आपको दिखने लगेगा, आपके जो सीड्स हैं वो ब्लैक होने लगेंगे, लीव्स येलोइश होके झड़ने लगेंगी। उसके आप 5 से 10 दिन बाद ही आप हार्वेस्ट कर सकते हो। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने किसान भाइयों तक ये वीडियो भेजें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।